राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। लो कहूँ वेद सुसाहेब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरे विश्व की, वेदों की ये स्थापित रीति है कि सुसाहेब, अच्छा स्वामी, विनय युक्त वचन सुनकर सामने वाले की के प्रेम को पहचान लेता है कि वो मुझसे किस प्रकार से बातें कर रहा है। जब कोई किसी राजा के सामने खड़ा होकर उससे कोई प्रार्थना करता है तो जो अच्छा राजा होता है ना, सुसाहेब, वो उसकी प्रार्थना को समझ लेता है कि प्रार्थना मन से कर रहा है या बनावटी रूप से कर रहा है। इसी प्रकार अब क्या कह रहे हैं बाबा? गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निज मत अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। गनी अरबी भाषा का शब्द है। गनी का मतलब है धनवान, गरीब, निर्धन। ग्राम नर नागर, अनपढ़ अशिक्षित लोग। पंडित, पढ़े लिखे लोग। मूढ़ मलिन उजागर, मूढ़ माने मूर्ख, मलिन जो कुछ जानते ही नहीं है, उजागर यानी जो सब कुछ जानते हैं। सुकवि कुकवि, अच्छे कवि और बुरे कवि, सब अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार सब स्त्री और पुरुष राजा की प्रशंसा करते हैं, सब राजा का गुणगान करते हैं। ये हमेशा से होता आया है। प्रजाजन अपने राजा के गुणगान करते हैं। हमारे महाराज ऐसे हैं, हमारे महाराज बहुत दयालु हैं, हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते रखते हैं, हमारा बच्चों की तरह पालन पोषण करते हैं। ऐसे कहते हैं, सभी कहते हैं। कई देशों में आज भी हो रहा है ऐसा, जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ आज भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसी वहाँ भी कहते हैं। तो बाबा का कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान राम तो एक श्रेष्ठ राजा थे। राजा क्या थे? वो तो भगवान थे। जब उनकी प्रजा उनकी वंदना करती थी तो वो उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे? इसी प्रकार महाराज, मैं भी आपकी वंदना करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करते हैं। अब क्या कहते हैं बाबा? साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंशु भव परम कृपाला। सुन सन्मान ही सबई सुबानी, भनित भगत नति गति पहचानी। जो साधु हैं, सुजान हैं, सुशील हैं, वो अपने राजा की अपनी वाणी के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार प्रशंसा करते हैं। अब जो राजा क्या है, राजा को बताया नृपाला। अब तक जो राजा की बात कर रहे थे महाराज, वो छोटे मोटे सांसारिक राजाओं की बात कर रहे थे। अब कह रहे हैं नृपाला। नृपाला माने राजाओं का भी राजा, सबसे बड़ा राजा। वो कौन है? वो ईश्वर का अंश है, स्वयं ईश्वर है। उस राजा में चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण देव, रुद्रदेव, कुबेर देव, यमदेव सब समाये हुए हैं। तो ऐसे राजा तो भगवान श्री राम ही हैं जिनमें सब समाये हुए हैं। सांसारिक राजाओं में तो ऐसा कोई है नहीं। तो ऐसे राजा की जब हम प्रार्थना करते हैं, सुन सन्माने सबय सुबानी, भनित भगत नति गति पहचानी। जब ऐसे श्रेष्ठ राजा की यानी भगवान श्री राम की हम वंदना करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, तो वो हमारे अंदर की बात को पढ़ लेंगे कि ये मेरी प्रजा जो मेरी सेवा कर रही है, मेरा गुणगान कर रही है, मेरा नाम जप कर रहे हैं, ये बहुत हृदय से कर रहे हैं, प्रेम से कर रहे हैं, इनको तो मुझे बच्चे की तरह रखना ही पड़ेगा। अब और चले आगे बाबा। अब बाबा ने क्या कहा? रियत राम स्नेह निसूतें, को जग मंद मलिन मति मोतें। यहाँ तक बाबा राजाओं पर चले।
राजा बाबा का कहने का मतलब है कि गुणगान करने से, वंदना करने से, प्रार्थना करने से राजा खुश होता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ महाराज, मैं भी यह प्रार्थना कर रहा हूँ। लेकिन अब बाबा मूल बात है वो कह रही है कि रीझत राम स्नेह निसूत है। भगवान श्री राम रीझते हैं, कैसे? स्नेह से, प्रेम से। कितना रीझते हैं? निसूत हैं, जिसका कोई स्रोत ही नहीं है। ऐसी धारा जल की कि जिसके स्रोत का ही पता ही नहीं है, वो तो हमेशा चलती ही रहती है। ऐसी ऐसी बोरिंग, ऐसे ऐसे कुआं, ऐसे झरना कि वो निरंतर बहते ही रहती हैं। उनका यही नहीं पता है कि इनका स्रोत कहाँ, ये इनमें पानी आ कहाँ से रहा है। इतनी कृपा करते हैं, इतना रीझ जाते हैं। लेकिन को जगह मंद मलिन मते मोत हैं। बाबा कह रहे हैं कि मैं तो मंद मंद बुद्धि हूँ, मलिन हूँ महाराज। मेरे में इतनी बुद्धि कहाँ है कि आप मुझ पर रीझ जाएं। मैं इतना प्रेम, इतना स्नेह आपसे कहाँ कर पा रहा हूँ। मैं तो मंदमती हूँ, बस वहीं आ जाते हैं। अहंकार नहीं है बाबा के अंदर, घमंड नहीं है। मैं तो महाराज मंदमती हूँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ कुछ। तो बाबा का मूल मतलब ये है कहने का कि आप भगवान से प्रेम करो, बस किसी भी भाव से करो, किसी भी रूप में करो, प्रेम करो। उनको फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, उनको नहीं चाहिए आठों पैर की पूजा, उनको नहीं चाहिए दिन भर का भोग, उनको नहीं चाहिए बढ़िया कपड़े। उनको तो प्रेम चाहिए, हृदय का प्रेम, जो सबरी माता ने किया था, जो निषाद राजा ने किया था, जो केवट ने किया था, जो प्रहलाद जी ने किया था, जो ध्रुव जी ने किया था, जो मीराबाई ने किया था, वो वाला प्रेम चाहिए उनको। तो सबरी माता की पूजा थोड़ी करती थी, वो तो पूजा करना जानती ही नहीं थी। बस मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, बेच तोड़ लिए, रख लिए, झूठे करके चाख लिए, जी मीठा है खट्टा है, मीठे मीठे रख लिए, खट्टे खट्टे फेंक दिए। जानते कि झूठे के झूठा हो गया, जानती नहीं थी। प्रेम मीठे खिलाऊंगे अपने महाराज को। आएंगे, कल आएंगे, आज नहीं आए तो कल आएंगे। फिर जा रहे हैं, पहुँच आए, कंकड़ फेंक दिए निकाल के, और फिर बैठे। वो प्रेम था। केवट केवट का प्रेम था, निषाद राज का प्रेम था, मीराबाई का प्रेम था। तो महाराज केवल प्रेम चाहते हैं, उस प्रेम से रीझते हैं, और दूसरी चीज़ उनको नहीं चाहिए। ये है बाबा की वंदना, ये है बाबा की प्रार्थना। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।